आज हमारा टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगिता। सबसे पहले है इसका अर्थ। पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ है कि किसी वस्तु के क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच पूर्ण प्रतियोगिता का होना। इस प्रतियोगिता के कारण ही इस प्रकार के बाजार में किसी वस्तु की कीमत सभी जगह समान होती है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने पूर्ण प्रतियोगिता की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। वह इस प्रकार है। अकॉर्डिंग टू मिसेस जॉन रॉबिन्सन, पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब प्रत्येक उत्पादक की उपज के लिए मांग पूर्णतया लोचदार होती है। इसका अर्थ यह है कि विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे किसी एक विक्रेता की उपज उस वस्तु की कुल उपज का एक बहुत ही थोड़ा भाग होती है, तथा सभी क्रेता प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं, जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रोफेसर फर्गुसन एंड क्रेब के अकॉर्डिंग, एक उद्योग पूर्ण प्रतियोगिता वाला तब होता है जब समस्त बाजार की तुलना में प्रत्येक क्रेता और विक्रेता इतना छोटा होता है कि वह अपनी खरीद अथवा उत्पादन में परिवर्तन करके बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। इन परिभाषाओं के आधार पर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेता और विक्रेता बड़ी संख्या में वस्तु का विनिमय करते हैं। उनको बाजार की अवस्था का पूर्ण ज्ञान होता है तथा कीमत की प्रवृत्ति समस्त बाजार में एक समान होने को होती है। अब फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, क्रेताओं और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या का होना। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत विक्रेताओं के साथ साथ क्रेताओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक क्रेता उद्योग के कुल उत्पादन का एक बहुत छोटा सा भाग खरीदता है, अर्थात वह अपनी सीमित मांग के कारण ही वस्तु की कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता है। सेकंड, होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक रूप वस्तु। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं रंग, रूप, आकार तथा गुण में एक रूप होती है, अर्थात बाजार में किसी प्रकार का कोई वस्तु विभेद नहीं पाया जाता है। थर्ड, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, फर्मों को प्रवेश व छोड़ने की स्वतंत्रता। इस बाजार में कोई भी नई फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकती है तथा काम में लगी कोई भी फर्म उत्पादन बंद कर उद्योग छोड़ सकती है। नेक्स्ट, फुल नॉलेज या पूर्ण ज्ञान, क्रेताओं और विक्रेताओं को वस्तु की कीमत की पूरी जानकारी होती है। क्रेताओं को इस बात का पूर्ण ज्ञान होता है कि भिन्न भिन्न क्रेता वस्तु को किस कीमत पर बेच रहे हैं, और विक्रेताओं को यह ज्ञान होता है कि कहाँ और किस क्रेता से उन्हें अधिक कीमत प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट है परफेक्ट मोबालिटी या पूर्ण गतिशीलता। इस प्रकार के बाजार में वस्तुओं और सेवाओं और साधनों की गतिशीलता पाई जाती है। उत्पादन के साधन अपने विभिन्न उद्योगों में से जहां कहीं वे रोजगार चाहते हैं वहीं जाने को वे मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यातायात लागत का अभाव। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु के यातायात की लागत का कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट, नो सेलिंग कॉस्ट या विक्रय लागत का अभाव। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता विज्ञापन, बाजार आदि पर कोई खर्च नहीं करता। सब फर्मों का उत्पादन एक ही समान होता है। नेक्स्ट, सिंगल प्राइस या समान कीमत, सारे बाजार में उस वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित होती है। यदि कोई विक्रेता अधिक कीमत रखेगा तो उसकी मांग शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल एवरेज रेवेन्यू कर्व, क्षितिज औसत आगम वक्र। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का औसत एवं सीमांत आगम वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है, जो पूर्णतया लोचदार मांग को प्रकट करता है। इसका अर्थ है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रत्येक फर्म कीमत ग्रहण करने वाला या प्राइस टेकर कहा जाता है और कीमत निर्धारण करने वाली प्राइस मेकर नहीं। नेक्स्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण उद्योग के द्वारा और फर्म के द्वारा।
पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग व फर्म दोनों अलग अलग इकाइयां होती हैं। उद्योग एक वृहद इकाई होती है, फर्म एक छोटी इकाई होती है। उद्योग से हमारा तात्पर्य फर्मों के उस समूह से है जो किसी एक किस्म की वस्तु का उत्पादन करती है। उदाहरण के लिए सूती कपड़ा तैयार करने वाले मिलों को सूती कपड़ा उद्योग तथा चीनी निर्माण करने वाले मिलों को चीनी उद्योग कहा जाएगा। इसके विपरीत फर्मों से हमारा तात्पर्य एक वस्तु के अकेले उत्पादन से है और फर्म वह इकाई है जो लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से बिक्री के लिए उत्पादन करती है। इसका उद्देश्य फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है और एक फर्म उस समय संतुलन की स्थिति में होती है जब वह अपने वर्तमान उत्पादन की मात्रा से संतुष्ट होती है। कीमत वही निर्धारित मानी जाती है जिस कीमत पर उद्योग जितनी मात्रा बेचने को तैयार होता है, उपभोक्ता भी उतनी ही मात्रा खरीदने को तैयार होते हैं। इस प्रकार मांग और पूर्ति का संतुलन बिंदु ही कीमत को निर्धारित करता है। मांग और पूर्ति की शक्तियां द्वारा जिस साम्य कीमत का निर्धारण होता है उसे प्रत्येक फर्म स्वीकार कर लेती है। कीमत स्वीकार करने का अर्थ यह है कि फर्म स्वयं कीमत का निर्धारण नहीं करती, बल्कि जो कीमत उद्योग द्वारा तय हो जाती है उसे सभी फर्मों को स्वीकार करना पड़ता है। अन्य शब्दों में उद्योग कीमत निर्धारक या प्राइस मेकर और फर्म कीमत स्वीकार करने वाला या प्राइस एक्सेप्टर होता है। उद्योग द्वारा निर्धारित मूल्य फर्मों को स्वीकार करना पड़ता है, इसीलिए यह निर्धारित मूल्य की औसत आय और सीमांत आय होती है। इसके बाद अल्पकालीन संतुलन। अल्पकाल में इतना समय नहीं होता कि वस्तु की पूर्ति को घटा बढ़ाकर मांग के अनुसार समायोजित किया जा सके। इसीलिए अल्पकाल में एक फर्म को असामान्य लाभ, सामान्य लाभ या हानि हो सकती है। फर्म की हानि या लाभ की गणना औसत आय और औसत लागत के अंतर द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसकी 3 स्थितियां हो सकती हैं: एबनॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ, लॉस हानि, नॉर्मल प्रॉफिट या सामान्य लाभ। सबसे पहले एबनॉर्मल प्रॉफिट या असामान्य लाभ। असामान्य लाभ की स्थिति तब होती है जब यदि फर्म की औसत लागत औसत आय से कम है। लॉस की स्थिति तब होती है यदि एक फर्म की औसत लागत औसत आय से अधिक है। और सामान्य लाभ की स्थिति तब होगी यदि एक फर्म की औसत लागत औसत आय बराबर है, तो फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होगा। और दीर्घकाल में फर्म का साम्य। दीर्घकाल के अंतर्गत मांग में परिवर्तन के अनुसार पूर्ति में भी परिवर्तन किया जा सकता है। इसीलिए दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। यदि फर्म की औसत लागत औसत आय से कम है तो फर्म को अधिक सामान्य लाभ होगा। इस लाभ को देखकर नई फर्म उद्योग की ओर आकर्षित होगी। वस्तु बढ़ने के कारण उसकी कीमत गिर जाएगी और अधिक सामान्य लाभ समाप्त हो जाएगा। इसके विपरीत यदि औसत लागत औसत आय से अधिक है तो फर्मों को लाभ सामान्य लाभ से कम होगा, अर्थात हानि होगी। कुछ अकुशल फर्में उद्योग को छोड़ जाएंगी और वस्तु की पूर्ति कम हो जाने के कारण उसकी कीमत बढ़ जाएगी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। इसको न लाभ न हानि की अवस्था कहा जा सकता है, जिसमें कि फर्म की औसत लागत औसत आय के बराबर है। अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर को अच्छी तरह रिवाइज कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट इज प्रेजेंट इन एबनॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट। औसत आय औसत लागत के बराबर है किस में, कौन सी कंडीशन में, असामान्य लाभ या सामान्य लाभ में। सेकंड, कंडीशन ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज MC इक्वल्स टू MR या AC इक्वल्स टू MR।
पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकालीन सामय की स्थिति होती है MC इक्वल्स टू MR या AC इक्वल्स टू MR. Price is determined by interaction of total demand and total supply in market under perfect competition या imperfect competition. पूर्ण प्रतियोगिता या अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत बाजार में कुल मांग या कुल पूर्ति के परस्पर क्रिया द्वारा निर्धारित की जाती है. नेक्स्ट, परफेक्ट कंपटीशन इज कॉल्ड प्राइस टेकर या प्राइस मेकर. पूर्ण प्रतियोगिता को कीमत ग्रहण करने वाला या कीमत निर्धारण करने वाला कहा जाता है. नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल एवरेज रेवेन्यू कर्व मींस सिंगल प्राइस और डिफरेंट प्राइस. क्षैतिज औसत आगम वक्र से मतलब है समान कीमत या भिन्न कीमत. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू देन इट विल बी लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट. अगर औसत लागत औसत आय से अधिक है तो यह स्थिति कौन सी है, हानि या असामान्य लाभ. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट इज होमोजीनियस या डिफ्रेंशिएटेड. पूर्ण प्रतियोगिता में एक रूप वस्तु या वस्तु विभेद होती है. 8th, नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल प्रॉफिट. न लाभ न हानि की अवस्था किसे कहते हैं, असामान्य लाभ या सामान्य लाभ. 9th, इंडस्ट्री इज कॉल्ड प्राइस मेकर या प्राइस एक्सेप्टर. उद्योग को कीमत निर्धारण करने वाला या कीमत ग्रहण करने वाला कहा जाता है. लास्ट क्वेश्चन, इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ मिथ, से यस और नो. क्या पूर्ण प्रतियोगिता एक मिथ्या कल्पना है, हाँ या नहीं.